हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अरविंद कुशवाहा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए ग्रुप में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कि किसी दिए हुए रेशनल नंबर को हम लोग कैसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं फिर। तो हेडिंग डालते हैं पहला, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। सेवन बाई 8। तो इसको सॉल्व करें। तो ये हमारा 7 और डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो देते हैं। तो डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा कर फिर 0 लेते हैं और फिर जाएगा 8 8 जा 64। ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये खत्म जाएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर से 0 लेते हैं और फिर देते हैं। तो अब जाएगा, चला जाएगा 8 7 जा 56, फिर से 0 लेते हैं और फिर 8 5 जा 40, ये खत्म। ठीक है, दूसरा लेते हैं। अब ये लेते हैं 35 बाई 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा 35 हमारा डिवाइडेड बाई 16। तो देते हैं 16 3 जा नहीं, 3 बार नहीं, 2 बार में जाएगा। 16 2 जा 32। अब जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 लेते हैं, जाएगा 16 1 जा 16, नहीं जाएगा, फिर 0 लेते हैं और 16 8 जा 128, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लेते हैं, फिर देते हैं। तो क्या जाएगा इस बार 16 7 जा जाएगा 112, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 और फिर 16 5 जा 80। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। माइनस का 17 बाई 8। तो जैसे माइनस में देता है तो माइनस को हम लोग भूल जाते हैं, अभी के लिए केवल लिखते हैं 17 डिवाइडेड बाई 8। डिवाइड करते हैं, 8 2 जा 16, ये 1 खत्म, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए, 0 लिए, 8 1 जा 8, ये 2, नहीं जाएगा, 0 लिए, 8 2 जा 16, ये 4 और फिर नहीं जाएगा, फिर से 0 लिए, फिर 8 5 जा 40, ये हमारे पास खत्म। इसको लिख लेते हैं। अब इस रेशनल नंबर का कौन सा डेसिमल नंबर है। ये हमारे पास 7 बाई 8 इक्वल टू 0.875 और दूसरा है हमारे पास 35 बाई 16 इक्वल टू 2.1875
और तीसरा है हमारे पास, अब माइनस ले लेते हैं, माइनस का 17/8 इक्वल टू, तो पॉजिटिव वाला कॉलम नंबर लिख लेते हैं और उसके बाद से माइनस, इसका माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि मैं दिखाऊं आपको कि डेसिमल नंबर जो है वो किस नेचर का है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ डिवीजन का नंबर ऑफ स्टेप्स चलने के बाद से क्या रिमाइंडर 0 आ जा रहा है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जा रहा है 5 पे जा करके रुक जा रहा है। तो हम लोग अपने डिवीजन में ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप कुछ जाने के बाद से क्वेश्चन जो हो रहा है टर्मिनेट कर जा रहा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल में देखते हैं कि डिवीजन जब दिए हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स कुछ चला है डिवीजन, उसके बाद से क्या हुआ है खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। फिर इसमें भी देखते हैं -17/8 में तो कुछ स्टेप नंबर ऑफ डिवीजन का चला है और उसके बाद से जाकर के क्या हमारा रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, तो हम लोग का क्वोशेंट यहाँ पे आकर के 5 पे टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं तीनों एग्जांपल में हम लोग ये देख रहे हैं कि डिवीजन कुछ नंबर ऑफ स्टेप जाने के बाद से खत्म हो जा रहा है और हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर्स मिल जा रहे हैं। क्या हो जा रहा है, हम लोग को कुछ फाइनाइट नंबर्स मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम को जिसमें डिवीजन नंबर ऑफ स्टेप चलने के बाद खत्म हो जाए और कुछ फाइनाइट नंबर्स मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो डिवीजन का नंबर ऑफ स्टेप चलने के बाद से खत्म हो जाए और फाइनाइट नंबर हम लोग को दे, नंबर ऑफ स्टेप चलने के बाद से खत्म हो गया, फाइनाइट नंबर मिला, नंबर ऑफ स्टेप चलने के बाद खत्म हो गया और फाइनाइट नंबर मिला। ठीक, तो ऐसा डेसिमल नंबर सिस्टम को, ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये तो डेसिमल का एक नेचर था। उसके बाद से कुछ और एग्जांपल करते हैं जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम का हम लोग दूसरा नेचर देखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या नेचर आता है। तो एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग का पहला एग्जांपल क्या ले लें, 8/3 ले लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या ले लें, तो 2/11 ले लेते हैं। और तीसरा एग्जांपल क्या ले लें, 1/7 ले लेते हैं। ठीक है, इन सभी को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। तो ये रहा हमारे पास 8/3, 3 2 जा 6, ये रहा 2 पॉइंट, फिर 0, 3 6 जा 18, ये फिर से 2, ये खत्म जाएगा नहीं जाएगा, फिर से 0, फिर से 3 6 जा 18, फिर से 2, ये खत्म, फिर से देख रहे हैं 0 बढ़ाने के बाद से फिर 3 6 जा 18, फिर 2 खत्म, फिर से 3 6 जा 18, फिर से 2, फिर से खत्म। तो हम लोग क्या पा रहे हैं, देख रहे हैं कि हर बार 2 रिमाइंडर बच रहा है, हर बार 2 रिमाइंडर बच रहा है। कितना भी नंबर ऑफ स्टेप हम लोग जा रहे हैं तो 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे भी छोड़ते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, 2/11 ठीक जाएगा, डिवीजन नहीं जाएगा, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं 11 बन जाए 11, फिर ये आ जाएगा 9, ये खत्म, भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 लेते हैं, फिर 11 8 जा
88, ये हमारे पास क्या जाएगा 2, फिर जाएगा नहीं जाएगा, फिर 0 लेते हैं, फिर 1, फिर 11 1 जाए 11, फिर जाएगा नहीं जाएगा, फिर से तो 0 ले लिए, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 खत्म। फिर से हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या 9 बच रहा है रिमाइंडर, फिर 2, फिर 9, फिर 2, यानी ये नंबर ऑफ स्टेप में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे लगा देकर छोड़ते हैं। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं, ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास है 7, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाए 0 ले लिए, 7 1 जा 7, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, फिर से भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर से 0 ले लिए और भाग जाएगा, तो हाँ जाएगा 7 4 जा 28, फिर ये 2, ये खत्म, फिर डिवाइड नहीं, फिर से 0, फिर से 7 2 जा 14, फिर से ये 6, ये खत्म, फिर 0, फिर से 7 8 जा 56, फिर ये 4, ये खत्म, फिर 7 से भाग जाएगा, 4 नहीं जाएगा, फिर से 0 ले लेते हैं तब अपने पास से, फिर अब जाएगा तो हाँ 7 5 जाएगा, ठीक, और फिर से जाएगा नहीं जाएगा, फिर 0 ले लेते हैं तो अब देखिए फिर जाएगा तो हाँ जाएगा 7 7 जा 14 9 1, ये खत्म। फिर देखते हैं नहीं जाएगा, फिर 0 ले लेते हैं, फिर 7 1 जा 7, फिर 3, ये खत्म, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर से 0, फिर 7 4 जा 28, फिर से ये 2, ये खत्म, फिर 0, फिर 7 2 जा 14 6, ये खत्म, फिर से 0, फिर 7 8 जा 56, ये खत्म, फिर से 0, फिर अब जाएगा हाँ चला जाएगा 7 5 जा 35, फिर 5, फिर खत्म, फिर 0 और फिर से जाएगा हाँ चला जाएगा 7 7 जा 49 1, फिर खत्म। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं जनरली कि यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको तो यहाँ पे जाने के बाद छोड़ देते हैं। ठीक, अब लिखते हैं इसको, इसका क्या मिला, तो इधर से लिखते चलते हैं। ठीक है, तो 1/7 का क्या मिला हमको, तो 0.14285714285 ये इसका रहा। दूसरे वाले क्या है, तो 2/11 इक्वल टू 0.1818 और तीसरा हमारे पास है 8/3 इक्वल टू 2.6666। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या 2 रिमाइंडर बच रहा था ना, इसमें भी 9 2 रिमाइंडर बचता ही जा रहा था, इसमें 1 बच रहा था, कुछ नंबर ऑफ रिपीटिशन चल रहा था, तो इसलिए जो रिपीटिशन चल रहा था तो इसलिए ये हम लोग का जो क्वोशेंट है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर अब इस तीनों में बचा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको एंड सो ऑन कर देते हैं, इसमें भी सो ऑन होगा और इसमें भी सो ऑन होगा। अब देखिए, ठीक है ना, जब 6 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2.6 पे बार। ये बताइए इसमें किसका रिपीटिशन चल रहा है, 18 का 1818, तो इस पर 18 पे बार लग जाएगा। इसमें बताइए किस नंबर का रिपीटिशन चल रहा है, तो 142857 का रिपीटिशन चल रहा है, इस पर बार लग गया। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस डिवीजन प्रोसेस में, ठीक है, पहले डिवीजन प्रोसेस में देखिए क्या किया है, पहले डिवीजन प्रोसेस में हम लोग नंबर ऑफ स्टेप कितना भी चल रहा है, रिमाइंडर क्या खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, क्या है, जब रिमाइंडर नहीं खत्म हो रहा है तो हम लोग को फाइनाइट नंबर ये मिला है, नहीं मिला है। इसी तरह दूसरे वाले एग्जांपल में देखते हैं, नंबर ऑफ क्या चला है, स्टेप बहुत सारे चले हैं डिवीजन में, क्या हम लोग का रिमाइंडर 0 हो गया, नहीं हुआ है, इसमें भी रिमाइंडर बच गया है, तो क्या हम लोग को ये फाइनाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी तरह तीसरे वाला में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप कितना भी चल रहे हैं, हम लोग का रिमाइंडर बचा ही हुआ है और नंबर ऑफ रिपीटिशन यहाँ पे बस चालू हो गया है। ठीक है, तो क्या ये भी फाइनाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल्स नंबर जिसमें डिवीजन प्रोसेस के बाद
नंबर ऑफ स्टेप कितने भी चल रहे हैं, रिमाइंडर जिसमें बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो रहा है, बच रहा है, और जिसमें कोसेंट बार बार रिपीट हो रहा है, कोसेंट इसमें क्या कर रहा है, रिपीट कर जा रहा है, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को जिसमें कोसेंट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म हुआ है, कभी नहीं खत्म हो रहा है, 2 डिवीजन 2 रिमाइंडर बचा है, इसमें भी 2, इसमें भी रिमाइंडर बचता ही जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग कितना भी नंबर ऑफ स्टेप चल रहा है खत्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलना है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और रेकरिंग, तो रेकरिंग का मतलब क्या, रिपीटिंग, यानी जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो बताइए नहीं खत्म हो रहा है उसके लिए क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए क्या, रिपीटिंग, और कैसा नंबर है, तो डेसिमल नंबर, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऐसे नंबरों को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर, रेकरिंग को ही हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखें डेसिमल नंबर सिस्टम का दूसरा बिहेवियर, अभी इससे पहले क्या बिहेवियर शो कर रहा था, ये शो कर रहा था डेसिमल नंबर सिस्टम कैसा है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हम लोग देखें, फिर इस दूसरे वाले एग्जांपल में हम लोग लिए तो इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम का कौन सा नेचर हम लोग को दिखाई दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर, तो हम लोग को क्या डेसिमल का नेचर मिला, दो तरह का नेचर मिला, क्या, एक टर्मिनेटिंग नेचर और दूसरा क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और सेम इसका उल्टा पढ़ने वाले हैं, हम लोग ने देखा रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रेशनल नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, फिर से अपना अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग का हेडिंग क्या बनेगा, कन्वर्जन ऑफ तो हमारा हेडिंग बनने वाला है क्या, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू रेशनल नंबर, तो लिखते हैं conversion of decimal number into rational number in the form P by Q। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो जान लेनी जरूरी है, ठीक है, तो पहले उस पर फोकस करते हैं, उसके बाद से फिर इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पीछे भी पढ़ करके आए हैं क्या, कि किसी भी रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P by Q में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का क्या कंडीशन होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q दोनों क्या होते हैं, दोनों
इंटीजर के नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ऐसा जो रेशनल नंबर है, तो क्या ये दिया हुआ रेशनल नंबर अपने लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं है। तो ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब लिख करके बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1/2 है, ठीक, तो 1/2 क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर ही है। तो हाँ रेशनल नंबर है। तो ये बताइए, जब ये रेशनल नंबर है तो क्या अपने ये लोवेस्ट टर्म में है। तो हाँ ये अपने लोवेस्ट टर्म में है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5/10। ये बताइए 5/10 क्या, ये भी तो एक रेशनल नंबर है, p/q के रूप में है। तो हाँ रेशनल नंबर है। तो क्या ये अपने लोवेस्ट टर्म में है, तो नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका देखिए 5 × 5 5 × 10 1/2 आता है, यानी ये कट जा रहा है, ठीक है। तो लोवेस्ट टर्म का डिफिनीशन क्या है, या फिर यूं कह लीजिए सेम टू सेम इसके लिए भी पैरामीटर है लोवेस्ट टर्म का, ठीक है। वो क्या होता है, तो लोवेस्ट टर्म भी सेम ऐसा ही होता है, उसमें भी होता है p/q में वो नंबर होना चाहिए जहाँ पे q जो हो वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो क्या होना चाहिए, q नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, और जो ये p और q जो है इन दोनों के पास क्या नहीं होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। p और q के पास कॉमन फैक्टर जो हो केवल 1 हो, 1 के अलावा और कुछ ना हो, ठीक है। हम लोग के पास 5 और 10 था, ठीक है। तो बताइए 5 और 10 में क्या इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर 1 था, नहीं था, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 1, 5 2 × 10 1 × 10। तो बताइए इसमें तो 5 भी तो कॉमन निकल रहा था, इसमें 1 भी तो कॉमन निकल रहा था। तो बताइए क्या इसमें कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं था, इसलिए 5/10 जो था ये अपने लोवेस्ट टर्म में नहीं था, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि कोई भी रेशनल नंबर दिया है तो वो अपने लोवेस्ट टर्म में है या नहीं है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा टॉपिक पे चलिए, सबसे पहले ये बताइए p/q जो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये बोला जाएगा कब, ये रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कब कहलाएगा, जब क्या हो p एंड q दोनों, ठीक है ना, हैव दोनों पास क्या हो, सेम साइन हो, क्या सेम साइन। जैसे क्या, जैसे p भी निगेटिव हो तो q भी मेरा निगेटिव हो, निगेटिव कर करके ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। या फिर p भी पॉजिटिव हो और q भी पॉजिटिव हो तब तो वे ऑलरेडी पॉजिटिव कहलाएंगे, ठीक है। अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये निगेटिव रेशनल नंबर कब कहलाएगा, जब p क्या हो, पॉजिटिव हो और q क्या हो, निगेटिव हो। या फिर यूं कह लें, या p हमारा क्या हो, निगेटिव हो और q हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ऐसा रेशनल नंबर हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्या बचा, हम लोग तो जानते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हम लोग किसी भी इंटीजर, अगर कोई यंग दिया है इंटीजर, तो हम लोग जानते हैं क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम लोग इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं बाई 1 करके, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। ये किस नेचर का डेसिमल नंबर हम लेने जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग नेचर का, 50 हो जाएगा। दूसरा ले लेते हैं 675, ठीक, और कुछ ले लें 0.0026 ले लेते हैं, ठीक। ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग कैसे नेचर का लिए हैं, टर्मिनेटिंग नेचर का। देखिए क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद से जो नंबर है, पॉइंट के बाद से जो नंबर है क्या रिपीट कर रहा है, किसी में भी नहीं रिपीट किया है, तो ये डेसिमल नंबर क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लेकर के अब इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं।
इसके सॉल्यूशन में क्या आने वाला है, इसके सॉल्यूशन में क्या आने वाला है और इसके सॉल्यूशन में क्या आने वाला है देखते हैं। ये बताइए 5 5 ठीक है, 5 0 है हमारे पास जनरली, तो लिख लेते हैं 5 0 ठीक है ना। वैसे हम केवल एक डिजिट भी ले जाते हैं तो कोई बात नहीं होता, क्योंकि पॉइंट इधर चला जाता है, जीरो का कोई मतलब नहीं रहता। वैसे बाय द वे दिया लिख दिए हैं तो ले लेते हैं इस जीरो को भी। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट इधर जितना डिजिट था पूरा टोटल लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में पॉइंट को मान लेते हैं 1, पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना जीरो, एक दो था, 2 जीरो। बताइए ये क्या रेशनल नंबर अपने लोएस्ट टर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास क्या है, 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, तो जब है तो उसको लोएस्ट टर्म में लाते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 2 10 1/2, ये अपने लोएस्ट टर्म में आ गया रेशनल नंबर। इसको करते हैं 6 7 5 डिवाइडेड बाई पॉइंट को मानिए 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट 1 2 3 0 ठीक है। देखिए 25 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ठीक है। कैंसिल करते हैं, क्या आ जाएगा 25 तुझे कितना होता है 50, और 50 ये 17 इधर जाएगा 175, और 25 7 जा 175, क्योंकि 8 जा तो 200 हो जाएगा, सही है। 25 4 जा 100, ये जीरो बच जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 27/40। अच्छा ये बताइए अपने लोएस्ट टर्म में है तो हाँ ऑफकोर्स है, क्योंकि दोनों के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वैसे इसको देख लेते हैं 26 पॉइंट उठाए यहाँ तक पटक दिए ला करके, तो बताइए पॉइंट है, पॉइंट को 1 मान लिया, पॉइंट के इधर कितने डिजिट 1 2 3 4 4, तो 4 0 1 2 3 4, तो ये लोएस्ट टर्म में है, नहीं है तो लोएस्ट टर्म में लाते हैं, तो काटिए 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10 1 2 0, ये हो जाएगा 14/8 ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, जो टर्मिनेटिंग नेचर का डेसिमल नंबर था उसको कैसे रेशनल में बदल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखने वाले क्या, नॉन टर्मिनेटिंग वाला, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर में ये भी दो तरह के पाए जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या प्रकार पाया जाएगा इसका, तो प्योर रेकरिंग पाया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से इसी का दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे 0.1 पे बार, 0.32 पे बार, 0.59 पे बार, ठीक है। ले लेते हैं 0.593 पे बार, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ ले लें, ठीक है। इन दोनों के बाद तो ये जो मैंने लिया है एग्जाम्पल में, ये क्या बोले जाएंगे, ये बोले जाते हैं प्योर रेकरिंग नंबर। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उन सब पे बार, देखिए पॉइंट के बाद 1 है 1 पे बार, 3 2 बार, 5 9 बार, 5 9 3 तीनों पे बार, पॉइंट के बाद 5 3 दोनों पे बार। तो यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट अगर उन सब पे बार है तो उसको बोला जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर। क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि वो स्टेप खत्म नहीं हो रहा था। रेकरिंग किस लिए बोल रहे हैं प्योर रेकरिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद से जितने डिजिट उतने बार है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा प्योर रेकरिंग। दूसरा प्रकार में क्या बोला था, मिक्स रेकरिंग। मिक्स का मतलब क्या, जैसे 2.32 हो गया, इसमें 2 पे केवल बार, पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट है लेकिन दोनों डिजिट पे बार न लग करके एक डिजिट पे लगा हो, या फिर 0.53 फिर इस पे बार लग गया हो, या फिर 2.72 तो केवल 2 पे बार लगे हो। यानी पॉइंट के बाद अगर एक भी डिजिट छूट गया बार से तो वो नंबर क्या बोला जाएगा, मिक्स रेकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो यही है। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, पहला टाइप इसका जा रहे हैं पढ़ने, प्योर रेकरिंग वाला, ठीक है। तो देखना है हम लोग को प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर को कैसे रेशनल नंबर में
चेंज करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल पहला लेते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे क्या होता है। तो पहला ले लिए हैं 0.1 पे बार, ठीक। तो जो प्योर रेकरिंग होता है, ठीक है ना, इसके लिए एक रूल है, ठीक है। तो रूल क्या है बता देता हूँ पहले, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास कोई भी अगर प्योर रेकरिंग नंबर आया तो पहला स्टेप हम लोग को ये करना है कि जो रेकरिंग नंबर मिले उसे x के बराबर रख देना है। तो x के बराबर मैंने रख दिया। दूसरे स्टेप में ये आपको करना है कि जो रेकरिंग नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है उसे कम से कम पॉइंट के बाद तो 2 बार लिखना है, ठीक है ना, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में x इक्वल टू 0 पॉइंट, देखिए 1 पे बार था तो कम से कम 2 लिख देना है, उसके बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। कम से कम आपको 2 लिखना है, या फिर आप चाहें तो और भी लिख सकते थे, 1 फिर यहाँ से पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक। तो कम से कम 2 बार आपको लिखना है, ठीक है। स्टेप तीसरे में आपको क्या करना है, देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 डिजिट, 1 पे बार लगा है। तो अगर पॉइंट के बाद से, डेसिमल के बाद से अगर 1 डिजिट पे बार लगा है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दोनों साइड 10 से। क्या करने वाले हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या करने वाले हैं, तीसरे में मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 10 से। यही अगर 0.53 2 का पॉइंट के बाद 2 डिजिट दोनों पे बार होता तो हम लोग किसने मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट। इसी तरह अगर 3 डिजिट मिल जाए या तीनों पे बार पॉइंट के बाद तो फिर हम लोग तीसरे स्टेप में किससे मल्टीप्लाई करने वाले होंगे, 1000 से, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया तीसरा स्टेप। चौथे स्टेप में आपको ये करना है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा, जैसे मल्टीप्लाई में करके दिखा देना छोटे स्टेप में 10 से, क्यों, क्योंकि पॉइंट पर 1 डिजिट पे बार है। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई तो 0.1 आएगा हमारा राइट साइड, तो 1.111, ठीक। तो इसको पहले वाले इक्वेशन नंबर मानना है आपको 1, चौथे स्टेप में जो आएगा इक्वेशन मानना है 2, और आपको पांचवें स्टेप में क्या कर देना है, पांचवें स्टेप में क्या करना है, दूसरे में पहले को घटा देना, सेकेंड -1 इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड -1, तो सेकेंड हमारे किसको माने, इसको, तो ये हो जाएगा 10x माइनस करना है, -x इक्वल टू इधर 1.11, एक ब्रैकेट माइनस करना है तो -1, तो 1 कौन सा ये है, तो ये, तो x तो इधर हो ही गया, इस यानी ब्रैकेट में 0.111, 10x में से x जाएगा कितना, 9x, इधर से पॉइंट इधर तो 1 पॉइंट इधर 1 खत्म, 1 में से जब 0 जाएगा तो क्या 1, यानी x इक्वल टू 1/9। तो देख लिए ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो हम लोग को 5 स्टेप फॉलो करने हैं ऐसे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, अभी आ जाएगा सर। ठीक, तो मैंने क्या बताया पहले, जो भी दिया हुआ है प्योर रेकरिंग नंबर उसे x के इक्वल टू रख देना। तो x इक्वल टू 0.1 पे रख दिए, ठीक। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, सेम वही, बस जो रेकरिंग है उसे एटलीस्ट 2 बार लिख देना है, 0.11, ठीक है। आपका मन है तो क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा लिख सकते हैं, और मन है तो और लिख लीजिए, फिर लगा लीजिए, आंसर हो गया। तीसरे स्टेप में मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट पे बार लगाया तो 10 से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसमें डेसिमल 1 डिजिट जाएगा, राइट, तो हो जाएगा 1.111, बार लगा लेते हैं। इसको इक्वेशन मैंने बोला था 1 मानिएगा, इसको इक्वेशन मानिएगा 2, ठीक। चौथे स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको, 2 में से
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देना है, तो दोनों से घटा दिया जाए। ये है हमारे पास 10x सब्ट्रैक्शन का साइन, ये x इक्वल टू ब्रैकेट में 1.111 एंड सो ऑन, ब्रैकेट 1 माइनस 0.111 एंड सो ऑन। 10x में से जाएगा 9x, ये खत्म, ये 1, x इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो ये हमारे पास वाला ला, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। एक और ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं 0.23 पे बार, ठीक है। 23 पे बार में एक बार 2 देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी बाद में देखेंगे। सोल्यूशन में देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, जो नंबर है उसको क्या करना है आपको, पहले एक्स के इक्वल टू रख देना है, तो एक्स के बराबर रख दिया मैंने। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया है कि कम से कम जो उस पर बार लगा है, कम से कम तो उसे 2 बार तो लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आप लिख सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इक्वल टू 0 नहीं, इस मल्टीप्लाई तो करना है ना, तो 1 डिजिट आ जाएगा राइट साइड, तो 2.22 एंड सो। मैंने बोला था इसको इक्वेशन 1, इसको 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 10x माइनस x, ये हो जाएगा हमारे पास एक ब्रैकेट में 2.22 एंड सो ऑन, ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट में 0.22 एंड सो ऑन, ब्रैकेट 1। 10x में से x जाएगा कितना, 9x, पॉइंट किधर 2, पॉइंट किधर 2, खत्म। 2 में जब 0 जाएगा तो क्या जाएगा 2, x इक्वल टू 2/9, ठीक है। 1 पे 2 पे 2/9, ठीक है। तो क्या आप लोग इससे कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं। और पॉइंट के बाद 1 पे बार तो 1/9, पॉइंट के बाद अगर 2 है उस पे बार है तो 2/9, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास तीसरे में अगर मैं दे दूँ 0.3 पे बार, तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट बता सकते हैं। क्यों, 3 है तो आ जाएगा 3/9, 2 था तो 2/9, 1 था तो 1/9, ठीक है। तो 3 था तो 3/9। उसी तरह अगर मैं 4 दे दूँ, कर दूँ 0.4 पे बार, इसका आंसर बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 है तो 4/, एक ही तो है तो एक ही 9, क्योंकि पॉइंट पर देखिए 4 है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, ठीक है, तो ऐसे होता है, ठीक है ना। और हाँ, आप लोग ये याद रखिएगा, पॉइंट 1 पे अगर बार है तो 1/9 होता है, और पॉइंट 2 पे जब बार होता है तो 2/9 होता है, ठीक है। इसका हम लोग यूज करने वाले हैं मिक्स्ड रेकरिंग नंबर में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से थोड़ा अपने माइंड में फिट रखिएगा, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, अब 2-2 डिजिट वाला देखते हैं, उसके बाद 3-3 डिजिट वाला। दो डिजिट वाला एक देख लेते हैं। तो ले लेते हैं हम लोग 0.35 पे बार, ठीक। मैंने क्या बताया था सॉल्यूशन के लिए, जो नंबर थे फट से x के इक्वल टू रख देना हम लोग को, ठीक। फिर दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था सॉल्यूशन में, ये तो क्वेश्चन है ना, 0.35 पे बार, ठीक। सॉल्यूशन में रख दिया इसको। फिर से दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, कम से कम जो रिपीट हो रहा है नंबर उसे 2 बार, 1-2 बार तो हो गया, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से होगा कि 100 से कि 1000 से। तो पॉइंट बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो मैंने बताया था जब 2 होंगे तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 100x इक्वल टू
100 से मल्टीप्लाई यानी 2 डिजिट, तो यहाँ से उठाएं 2, इसका दीजिए यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक, इसको बोला था मैंने इक्वेशन 1, इसको 2 मानिएगा। फिर क्या करना है, 2 में से माइनस कराना है। ठीक, माइनस कराइए 100x माइनस x इक्वल टू 55.35 एंड सो ऑन माइनस 0.3535 एंड सो ऑन। 100x में से एक जाएगा कितना, 99x, पॉइंट भी इधर 3535 खत्म। 35 में 0 जाएगा, 35 डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, x इक्वल टू 35.99। ठीक है, समझ में आया 2 डिजिट वाला कैसे करना है। ठीक है, ऐसे ही 3 डिजिट वाला होगा तो कर लेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग पे कर लेंगे। ठीक है ना, एक अल्टरनेटिव मेथड सिखा देता हूँ एक क्वेश्चन पे। ठीक है ना, वो कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। उस दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं क्या, 5.2 ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया पहले, इसको लॉन्ग मेथड से हल करने के लिए मैंने क्या सिखाया कि जो भी दे x के इक्वल टू पहले रख लो। दूसरे स्टेप में क्या करो, कम से कम जिस पे बार उसे 2 बार तो लिख ही लो, 2 बार लिख दिया, लगा दिया। फिर मैंने क्या बताया था, पॉइंट बाद 1 डिजिट पे बार तो 10x, तो 10x इक्वल टू 52.2। इसको बोला था 1 मानने को, इसको मान 2, तो जाएगा 2 माइनस 1, 10x माइनस x इक्वल टू 52.2 एंड सो ऑन ब्रैकेट माइनस ये हो जाएगा 5.2 एंड सो ऑन ब्रैकेट। 10x में से x जाएगा, कितना आ जाएगा बताएगा, 9x.2 खत्म, 52 ये 5, तो 2 में से 5 जाएगा, नहीं जा पाएगा। 12 में से 5 चला जाएगा ना, 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7। ये इसको दिया है क्या जी, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, कोई डिजिट नहीं है तो आराम से इसको कर लेते हैं। ये आ जाएगा x इक्वल टू 47/9। ये हमारे पास क्या था, आंसर आ गया। ये लॉन्ग मेथड था। ठीक है ना, एक अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं, कौन सा मेथड, एक दूसरा मेथड। ठीक है ना, अदर मेथड में आपको क्या करना, सिंपली है, क्या करना है, 5.2 पे बार दिया, लिख लीजिए। ये बताइए 5.2 पे जो बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.2 पे बार नहीं लिख सकते हैं, कोर्स लिख सकते हैं। अरे 5 में हम लोग 0.02 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5.2 ही तो आएगा, तो कोर्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये बताइए 5 है प्लस है प्लस, ये बताइए मैंने बताया था ना कि मैं मिक्स में इसका यूज़ करने वाला हूँ, एक 0.2 बार पे मैंने कराया था पीछे। तो बताइए 0.2 पे बार जो है इसका क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 बाई एक ही तो डिजिट है ना, उसके लिए 9, 2/9 बताइए हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 या 45 और 45 to 47/9। तो देखिए अदर मेथड था, एकदम शॉर्टकट, फटाक से आंसर आ गया इसका, ये लॉन्ग मेथड था। ठीक है, तो जनरली ये जो डायरेक्ट जो बता रहा हूँ 2 के बार हो तो इसका 2/9 कर दीजिए, 0.33 पे बार है तो 33/99 कर दीजिए। तो जनरली जो ये सब बातें हैं जो डायरेक्ट यूज होते हैं, एक कंपटीशन लेवल की बातें हैं। ठीक है, ये कंपटीशन में सिखाया जाता है कि डायरेक्ट कैसे किसी का आंसर बताना है। ठीक है, तो आप लोग को ये नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये वाला बस आप लोग दिमाग में लगाइए कि कोई ऑप्शनल आएगा तो ऐसे लगा दीजिएगा फटाक से, और बाकी ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, क्योंकि इसको लगानेंगे इतना बड़ा तो ही नंबर मिलने वाला है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, हम लोग मिलने वाले हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, और इस चैप्टर को ख़त्म करने में मुझे लग रहा है कम से कम 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अगर कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जहाँ तक मैं होऊंगा पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसका सलूशन बता सकूँ। ठीक है, अब अगर उस दिन नहीं बता पाया तो अपने अगले लेक्चर में लेकर के जरूर आऊँगा उसका सलूशन। तो कोई अगर हो क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही।